हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज से आप सभी बच्चों को मैं अर्थशास्त्र विषय पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। आज के इस क्लास में आप सभी बच्चों को सर्वप्रथम मैं यह बताऊँगा अर्थशास्त्र विषय में कुल कितना किताब है, उस किताब का सिलेबस क्या है, आपका एग्ज़ाम किस प्रकार होगा, आपको कौन सा बुक खरीदना चाहिए। तो जितना भी छोटा छोटा पॉइंट है आज समझा करके आज का यह क्लास में समाप्त कर दूंगा। तो चलिए अब हम क्लास को प्रारंभ करें। प्रारंभ करने से पहले आप सभी बच्चों को मैं बता देना चाहता हूँ, यह क्लास विशेष करके बिहार बोर्ड वाले छात्रों के लिए है। वैसे छात्र जो बिहार बोर्ड से कक्षा 12वीं की परीक्षा 2025 में एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। चलिए, तो सर्वप्रथम जो अर्थशास्त्र विषय का हमारा बुक है हम उसकी चर्चा करेंगे। तो अर्थशास्त्र में कुल मिलाकर के प्यारे बच्चों 2 किताब हैं। कितना किताब है? 2 किताब है। उन दोनों किताब का क्या नाम है? तो अगर हम पहले किताब की बात करें तो पहले किताब का नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। दूसरा जो किताब है इसका नाम है समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, ठीक है। अब इन दोनों का मतलब क्या हो जाता है? मान लो प्यारे बच्चों कोई एक गांव है, ठीक है, या कोई एक देश है। मान के चलो ये देश है हमारा प्यारा देश भारत। अब भारत देश है हमारा, तो भारत देश का जो भी निवासी है यानी भारत का कितना जनसंख्या, लगभग 121 करोड़ 2011 के अनुसार, ठीक है। तो जब हम एक एक व्यक्ति का अध्ययन करेंगे, ठीक है, यानी भारत का एक एक व्यक्ति का जब हम अध्ययन करेंगे, इकाईबद्ध रूप में अध्ययन करेंगे, एक व्यक्ति कितना कमाता है, एक व्यक्ति कितना भुगतान करता है, एक व्यक्ति का उद्योग, यानी जब हम इकाईबद्ध रूप में अध्ययन करेंगे, छोटे पैमाने पर अध्ययन करेंगे, सूक्ष्म पैमाने पर अध्ययन करेंगे, तो वो सारा का सारा क्षेत्र व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा। क्योंकि देखिए छोटे छोटे आंकड़ा को ही मिलाकर के एक बड़ा आंकड़ा तैयार होता है। अगर हम बात करेंगे कि भारत में, ठीक है, कितना प्रतिशत बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी तभी हम काउंट कर पाएंगे जब सर्वप्रथम हम एक एक व्यक्ति से पूछे क्या तुम्हारे पास रोजगार है कि नहीं है। तो पहले हम एक एक व्यक्ति से पूछेंगे, जो कि व्यष्टि अर्थशास्त्र इसमें मदद करेगा। जब एक एक व्यक्ति का अध्ययन हो जाएगा तो पूरा जो आंकड़ा तैयार होगा उस आंकड़ा के अंतर्गत हम बता पाएंगे कि भारत में कितना बेरोजगारी है, कितना नहीं है, भारत के लोग कितना कमाते हैं, भारत का आय कितना है, इस प्रकार से, ठीक है। तो जब हम बड़े पैमाने पर अध्ययन करेंगे, पूरे समाज के बारे में बतलाएंगे, पूरे देश प्रदेश के बारे में बतलाएंगे, जिसका स्तर काफ़ी व्यापक हो, बड़ा हो, तो उन सभी का अध्ययन हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करेंगे। किसके अंतर्गत? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। तो जाहिर सी बात है सर्वप्रथम हम किस बुक का अध्ययन करेंगे? तो सर्वप्रथम हम व्यष्टि अर्थशास्त्र बुक का अध्ययन करेंगे। क्योंकि पहले छोटे पैमाने का अध्ययन कर लेंगे तब तो ना बड़े पैमाने का अध्ययन हमें समझ में आएगा, ठीक है। तो इसलिए आप सभी बच्चों को सर्वप्रथम हम व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ाएंगे। जब व्यष्टि अर्थशास्त्र को काफ़ी अच्छे से पढ़ा देंगे फिर उसके बाद हम समष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से कितना बुक हो गया? 2 बुक हो गया NCERT का, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे सिलेबस का कि पहला बुक का सिलेबस क्या है, दूसरा बुक का सिलेबस क्या है, ठीक है। तो बुक फर्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ भी है, बुक फर्स्ट, यानी पहले बुक का सिलेबस कितना। तो देखो प्यारे बच्चों, पहले बुक में कुल मिलाकर के 6 अध्याय पढ़ना है,
कितने अध्याय पढ़ना है? 6 अध्याय पढ़ना है। पहला अध्याय का नाम है परिचय, यानी पहला अध्याय का जब शीर्षक ही परिचय है, इसका मतलब हमें उस अध्याय का इंट्रोडक्शन पढ़ना है। ठीक है, इस परिचय के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? यही व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। इसके अतिरिक्त परिचय अध्याय का सिलेबस क्या हो जाता है? तो देखिए, परिचय अध्याय के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे सामान्य अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन, ठीक है, सकारात्मक और आदर्शक अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, कुल मिलाकर के हमें 5 पॉइंट का अध्ययन करना है। दूसरा अध्याय जिसका शीर्षक हो जाता है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। इस अध्याय के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है? इस अध्याय के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे उपयोगिता के बारे में, उपभोक्ता का बचत के बारे में, उपभोक्ता का इष्टतम चयन के बारे में, मांग के बारे में, बाजार मांग की लोच पढ़ेंगे। यह दूसरा अध्याय काफ़ी ज़्यादा VVI अध्याय हो जाता है, महत्वपूर्ण अध्याय है। इसी प्रकार तीसरा अध्याय का शीर्षक क्या है? उत्पादन तथा लागत। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे उत्पादन फलन क्या है, अल्पकाल तथा दीर्घकाल के बारे में, कुल उत्पाद, औसत उत्पाद तथा सीमांत उत्पाद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हरा समान सीमांत उत्पादन नियम तथा परिवर्तित अनुपात नियम को पढ़ेंगे। कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद तथा औसत उत्पाद वक्र की आकृतियाँ को पढ़ेंगे। पैमाने का प्रतिफल पढ़ेंगे, लागत पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार चौथा अध्याय जिसका शीर्षक हो जाता है पूर्व प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत को पढ़ेंगे, जिसका सिलेबस ये है। इसी प्रकार पांचवा अध्याय में हम लोग बाजार संतुलन के बारे में पढ़ेंगे। इसी प्रकार छठे अध्याय में हम लोग प्रतिस्पर्धारित हित बाजार को पढ़ेंगे। और जब 6 अध्याय पढ़ लेंगे तो पहला बुक हमारा समाप्त हो जाएगा। जब पहला बुक समाप्त हो जाएगा फिर हम दूसरे बुक पर चलेंगे। ठीक है, तो दूसरे बुक का सिलेबस और अध्याय क्या हो जाता है? तो जो दूसरे बुक है प्यारे बच्चों, दूसरे बुक में भी कुल मिलाकर के 6 अध्याय है। कितने अध्याय है? 6 अध्याय है। दूसरे बुक का भी पहला अध्याय का नाम परिचय है, अर्थात पहले अध्याय में हम लोग परिचय देखेंगे। किसका परिचय देखेंगे? तो समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव देखेंगे। यानी परिचय यहाँ सिर्फ और सिर्फ समष्टि अर्थशास्त्र का होगा। समष्टि अर्थशास्त्र की वर्तमान पुस्तक का संदर्भ देखेंगे। काफ़ी छोटा अध्याय है, इंट्रोडक्शन का अध्याय है और पहला अध्याय आपका समाप्त हो जाएगा। दूसरा अध्याय है राष्ट्रीय आय का लेखांकन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा अध्याय है मुद्रा और बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। चौथा अध्याय है आय और रोजगार के निर्धारण के बारे में पढ़ेंगे। पांचवा अध्याय है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। और जो छठा अध्याय है खुली अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र को हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। बाकी सभी अध्याय का ये आपका सिलेबस हो गया। तो जैसे जैसे अध्याय हम आपको पढ़ाएंगे वैसे वैसे हम सिलेबस बताते आपको जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार प्यारे बच्चों हमारा सिलेबस आपका हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे एग्जाम पैटर्न। तो अर्थशास्त्र 100 अंक का होता है, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। आपको बिहार बोर्ड एग्जाम में 100 नंबर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इस 100 नंबर के एग्ज़ाम में 50 नंबर का प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव का एग्ज़ाम होगा। 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, और 50 नंबर का सब्जेक्टिव का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में कुल मिलाकर के जो प्रश्न की संख्या होगा, प्रश्न 100 प्रश्न दिया जाएगा। ठीक है, और इस 100 में आपको बनाना कितना है? तो मात्र 50 प्रश्न बनाना है। एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा, इस हिसाब से कितना अंक हो गया? 50 अंक हो गया। ध्यान देना है, ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान दे। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव होता है,
अर्थशास्त्र का काफ़ी डिफ़िकल्ट आता है। ठीक है, डिफ़िकल्ट क्यों आता है? क्योंकि इकोनॉमिक्स में हमेशा नए नए प्रश्न बना करके पूछे जाते हैं, कुछ रिपीटेड भी होते हैं जिनकी संख्या कम होता है। मान लो कि अगर 100 प्रश्न पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में, तो इस 100 में मुश्किल से 40 प्रश्न आपको रिपीटेड होगा। ठीक है, 40 प्रश्न रिपीटेड आपको होगा और 60 प्रश्न नया पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी बच्चों को शुरू से ही अर्थशास्त्र में जो ऑब्जेक्टिव है उस पर काफ़ी ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी अगर हम सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव में एक तो लघु प्रश्न, ठीक, लघु प्रश्न रहेगा। लघु प्रश्न में कुल मिलाकर के 30 प्रश्न रहेगा और 30 में से कहेगा बनाने के लिए कितना, कोई भी 15 प्रश्न। एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा, इस हिसाब से कितना नंबर का हो गया, 30 नंबर का आपका हो गया। कितना नंबर का, 30 नंबर का। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए इसी प्रकार दीर्घ प्रश्न, दीर्घ प्रश्नों की संख्या 8 रहेगा और आपको कहा जाएगा कि 8 प्रश्नों में से कोई भी 5 प्रश्न बनाए, तो इस हिसाब से कितना अंक का हो गया, 20 अंक का। तो दोनों मिला करके 50 पुर गया। तो इस प्रकार से आपका प्यारे बच्चों एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एग्ज़ाम पैटर्न आपका हो गया। अब हम देखेंगे कि आपको कौन सा बुक खरीदना चाहिए। देखिए प्यारे बच्चों, आपको आंख बूंद करके SBPD पब्लिकेशन, इस पब्लिकेशन का बुक आप परचेज कर ले, लेकिन हम जो पढ़ाएंगे वो BTBC बुक के अनुसार पढ़ाएंगे, यानी NCERT हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन आपको खरीदना है SBPD। ठीक है, SBPD का देखो खासियत क्या होता है, खासियत आपका यह होता है इसमें प्रश्न उत्तर आपको मिलेगा। ठीक है, और जो सबसे बड़ी बात है, जो प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछा गया है, चाहे वो वस्तुनिष्ठ हो, लघु हो, दीर्घ हो, सभी प्रश्न इस बुक में दिया रहता है। इसलिए अगर आप खरीदिएगा तो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यह बुक काफ़ी ज़्यादा सहायक होगा। ठीक है, बाकी NCERT में क्या है, इसमें ना तो आपको ऑब्जेक्टिव दिखाई पड़ेगा और ना ही आपको सब्जेक्टिव दिखाई पड़ेगा। सब्जेक्टिव में जो प्रश्न भी होगा वो बोर्ड में उतना पूछे नहीं जाते हैं, और वैसे भी NCERT बुक मैंने ऐप पर दे ही रखा है। अगर आप हमारे पेड कोर्स में जुड़े हुए हैं तो आपको बुक NCERT का मिल ही गया होगा। इससे बेटर है जब खरीदना है तो SBPD पब्लिकेशन का ही बुक आप खरीदें। ठीक है, चलिए, तो प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों को मैं बताना चाहूँगा, जो बच्चे बिहार बोर्ड से कक्षा 12वीं की परीक्षा 2025 में आर्ट्स से देंगे, उन बच्चों के लिए हमारा पेड कोर्स चलता है। पेड कोर्स का फ़ी, ठीक है प्यारे बच्चों, 15 फरवरी तक 1500 रुपये लग रहा है। 15 फरवरी तक 1500 रुपये लग रहा है। 15 फरवरी के बाद फ़ी बढ़ कर के 2000 हो जाएगा। यह 1500 फ़ी पूरे साल भर का है। इस 1500 फ़ी में आपको सभी विषय पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, सारा पढ़ाई हमारा ऐप आर्ट सेंटर रोसड़ा पर होगा। गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, सर्च करें आर्ट सेंटर रोसड़ा और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। ऐप को डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, लिंक को क्लिक करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे पेड कोर्स में जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। हमारे कोर्स का विशेषता क्या है, तो प्यारे बच्चों सभी विषय, ठीक है, सभी विषय चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा। लाइव क्लास तथा रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, लेक्चर नोट्स मिलेगा, प्रश्न उत्तर जो कराए जाएंगे, सबसे बड़ी बात है बिहार बोर्ड, ठीक है, बिहार बोर्ड 2025 के अनुसार ही कराया जाएगा, ताकि जो कमज़ोर बच्चे हों VVI प्रश्न पढ़ ले और अच्छा नंबर, अच्छा अंक प्राप्त कर ले। जिसमें लघु रहेगा, दीर्घ रहेगा, वस्तुनिष्ठ रहेगा, सभी प्रश्नों में VVI क्वेश्चन भी बताया जाएगा चैप्टर वाइज। टेस्ट का भी सुविधा है, स्मार्ट टेस्ट,
डाउट क्लास सिलेबस को नवंबर से पहले समाप्त किया जाएगा। क्वेश्चन बैंक तथा मॉडल पेपर का रिवीजन करवाया जाएगा। संडे को स्पेशल क्लास लिया जाएगा। स्पेशल मोबाइल नंबर दिया जाएगा। अगर आप हमारे पेड कोर्स में जुड़ते हैं स्पेशल नंबर दे दिया जाएगा। अगर आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप हमें कॉल करिएगा, समस्या का समाधान हम आपको कर देंगे। तो अगर आप हमारे पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप 15 फरवरी से पहले जुड़ जाएं। 15 फरवरी से पहले जुड़िएगा तो मात्र 1500 लगेगा। 15 फरवरी के बाद जुड़िएगा तो 2000 लगेगा। तो जुड़ना है तो पहले जुड़ जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।